अब आप उन लोगों की कहानियां देखिए जो इस भगदड़ में लापता हो गए थे और इन लोगों का अब तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इनके परिवारों का कहना है कि अगर ये लोग इस भगदड़ में मारे नहीं गए हैं तो फिर ये कहां चले गए और इन्हें प्रशासन अब तक ढूंढ क्यों नहीं पाया। आपने फिल्मों में कई कहानियां देखी होंगी जिनमें कुंभ के मेले के दौरान लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, लेकिन आज ये कहानियां फिल्मी कहानियां नहीं हैं बल्कि सच्ची कहानियां हैं जो आपके आंखों में आंसू ला देंगी। क्या नाम है आपका? आपका कौन मिसिंग है? मेरा पत्नी है। कहाँ कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? हम ढूंढा पहले वहाँ संगम में, वहाँ कुछ पता नहीं चला। केंद्रीय वहाँ आए थे, हॉस्पिटल है। मैं तो आज ही आया, पापा लेके आए थे। मैं आर्मी से हूँ और पापा लेके आए थे नहलाने के लिए उन लोग को। देखा जा सकता है कि बहुत ही दुखद पहलू है। तमाम अपने परिजनों को लोग जो खो चुके हैं वो उनकी तलाश में हैं कि कौन मिसिंग है और कहाँ से आए हैं आप? हमारा भैया भाभी थे। क्या नाम है? हम आज हमारा नाम मनोज कुमार है, ग्राम बिलर पुष्पखरा थाना दरिया। कहीं पता नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। हमारी चाची खो गई। चाचा के साथ आई थी, उसी भीड़ में जब भगदड़ हुआ नदी में से निकली, गंगा जी में से, और उसी दौरान भगदड़ हो गया। उसी में अब कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। हमारी चाची और हमारी फुआ मिसिंग है। दोनों नहाने गए थे, उसके 5 मिनट बाद उसी घाट पे भगदड़ हो गया। वो दोनों जन मिस हो गए। ये उनका फोटो है, जरा दिखाइएगा। देखिए, ये इस तरह से लोग आधार कार्ड और फोटो लेकर के लोग अस्पताल दर अस्पताल जा रहे हैं और अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। दुखद घटना हुई है प्रयागराज में। मेरी माता खोई है, उनका नाम क्रांति देवी है। हम दिल्ली से आए हैं। हम 2 दिन से यहाँ पागलों की तरह भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। सारा पुल बंद कर रखे हैं। 14 नंबर जाओ तो 18 नंबर जाओ, ब्रिज कितना घुमाव पड़ रहा है। आप पैदल चल के देखो हमारे साथ। कल से पानी खाना नहीं जा रहा हमारे मुंह, तो हम क्या करें? हम दिल्ली से आए यहाँ मम्मी को ढूंढने के लिए। अब विपक्ष के जो नेता हैं वो भी बड़े सक्रिय हो गए हैं और उनका आरोप है कि सरकार भगदड़ में मारे गए लोगों का असली आंकड़ा छिपा रही है और जो लोग लापता हैं इस समय, असल में वो लापता नहीं हैं बल्कि ये वो लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है। बहुत बड़ी कमी और अव्यवस्था के कारण ये सब हुआ और संख्या को छिपाया जा रहा है। अभी तक सही संख्या नहीं बताई गई है। आज नहीं तो कल लोगों को मालूम तो पड़ ही जाएगा कि लोग कितने मरे। सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतज़ाम नहीं किया। इंतज़ाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और ख़ासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पर वीआईपी जो कल्चर ये मोदी और योगी सरकार ने लाया है, उसी का परिणाम है कि वहाँ के श्रद्धालुओं की वो घटना में मृत्यु हुई और उसकी जवाबदारी पूरी की पूरी मोदी और योगी के ऊपर जाती है। योगा योग में दोनों योगी और मोदी ये उत्तर प्रदेश से चुन के जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी उत्तर प्रदेश से चुन के जाते थे। जो रेलवे का एक हादसा हुआ उसकी जवाबदारी लेके उन्हें रिजाइन किया। क्या योगी और मोदी रिजाइन करेंगे इस मामले में? एक अनुरोध मुख्यमंत्री जी से, वो तो आपके बुलाने पे आए थे, आपके आश्वासन पे आए थे। जो इस दुनिया में नहीं श्रद्धालु, उनको कम से कम 1 करोड़ दिया जाए और जो घायल हैं
उनका समुचित चिकित्सा, जितना भी खर्चा है सरकार का करना चाहिए और 20-20 लाख रुपए उन्हें देना चाहिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए। उसमें बहुत से महीनों नहीं काम कर पाएंगे, सालों काम नहीं कर पाएंगे। तो आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? जो भी लोग इस महाकुंभ में मारे गए हैं सारे गरीब लोग हैं, आम जनता है। बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचे थे, इतना संघर्ष करके, कई कई दिनों की यात्रा करके, न जाने कितने किलोमीटर पैदल चलकर यहां तक पहुंचे थे, क्योंकि वो पुण्य कमाना चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन ऐसी मृत्यु उन्हें मिलेगी सोचा नहीं था। एक जो बात नोट करने वाली है, ये सारे गरीब लोग थे। ये वो लोग हैं जिनकी एक वोट से हमारे देश के बड़े बड़े नेता चुनकर आते हैं। हमारे देश में जो नेता बनते हैं, बाद में टीवी पर बैठकर इंटरव्यू देते हैं, उनके बयान सुने जाते हैं। नेता विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, सरकारें बनाते हैं। सब इस जनता की बदौलत होता है। ये जो एक एक व्यक्ति है जिसकी जेब में एक एक वोट पड़ा हुआ है, उसकी वोट में बहुत ताकत है। वो इन नेताओं की किस्मत बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन फिर भी विडंबना देखिए कि यही गरीब आदमी जो इन नेताओं को बनाता है, आज इसी देश में सड़क पर चलने का सबसे कम अधिकार इस गरीब आदमी का है। महाकुंभ में पुण्य कमाने का सबसे कम अधिकार इस गरीब व्यक्ति का है, इस आम आदमी का है, जिसके नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां बन गई। हमारे देश में कितनी पार्टियां बन गई दलितों के नाम पर, गरीबी के नाम पर। जो लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई है शुरुआत से, उनके नाम पर। हर चीज को लेकर हमारे देश के नेताओं ने इस गरीब जनता से वादा किया है। लेकिन फिर भी सबसे कम अधिकार कहीं पर, चाहे वो दर्शन करने का अधिकार हो, कहीं जाने का अधिकार हो, सबसे कम अधिकार इन्हीं को मिलता है। सबसे कम सम्मान इन्हें मिलता है, सबसे कम इज्जत इन्हें मिलती है। इन्हें पुलिस वाले सिर्फ धक्का मारते हैं, और जो वीआईपी हैं उनके लिए सारे बैरिकेड्स तुरंत हटा दिए जाते हैं और सम्मानजनक तरीके से उन्हें हर जगह दर्शन कराए जाते हैं।